हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक नो कांटेक्ट टैरो रीडिंग। अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट से गुजर रहे हैं, सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, तो हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, कब वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, वो साइलेंट क्यों हैं अभी, एंड यूनिवर्स क्या कुछ गाइडेंस देना चाहता है आपको, वो सब कुछ देखेंगे हम इस रीडिंग में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। लेट्स सी, वी विल स्टार्ट विद आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबके साथ ही रेजोनेट करे। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं बस उन्हीं को लीजिएगा। लीव द रेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल। या आइए देखते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं फ़िलहाल। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल, आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जीज़। यस, डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी लोग आप लोगों में से नो कांटेक्ट से चल रहे हैं, सेपरेशन से चल रहे हैं, एक बैड ब्रेकअप। आप में से एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, और एक पर्सन ऐसा हो सकता है जिसने गिव अप कर दिया हो, जिसको ये लग रहा होगा कि शायद अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता है। बट अनदर पर्सन इज़ वेरी इमोशनल विद दिस ब्रेकअप। इस ब्रेकअप को लेकर वैसे तो आप दोनों ही काफ़ी बहुत ही इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। डेथ कार्ड इज़ फॉलोड बाय द किंग ऑफ कप्स, तो इमोशनल टर्मोइल काफ़ी कुछ चल रहा होगा आपके अंदर, इमोशनल अप एंड लो, इस तरीके की ऊर्जा दिखती है यहाँ पर। एक पर्सन लिटरली यहाँ पर बेग कर रहा होगा चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए, पैचअप करने के लिए, बट दूसरे पर्सन ने यहाँ पर कहीं ना कहीं माइंड मेकअप कर लिया होगा कि नहीं, आई डोंट थिंक दिस सिचुएशन कैन इम्प्रूव। डोंट वरी, हम आगे और देखेंगे इस रीडिंग में कि आगे क्या क्या हो सकता है। राइट, प्लीज़ टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल। ओके, थैंक यू। नाइट ऑफ सॉर्ड, बहुत ही इम्पेशेंट एनर्जी है, अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाना, विचारों का रिपीटेटिव चलना, इस तरीके की एनर्जीज दिखती है यहाँ पर। और लाइक विचारों को लेकर बहुत ही ऑब्सेसिव रिपीटेटिव थॉट्स चल रहे होंगे। लाइक कि आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज़ में ये सब कुछ दिखा रहा है। इमोशनल टर्मोइल है, इमोशंस को हैंडल ना कर पाना, और कहीं ना कहीं ऑब्सेसिवली सोचते रहना इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर क्या हुआ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी। ये सब उनके दिमाग में बार बार चल रहा है। बट अभी फ़िलहाल दे आर थिंकिंग कि इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग थॉट्स हैं उनके अंदर, तो वो ये भी सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं थोड़े से मेरे थॉट्स बैलेंस हो जाएं, तब मैं इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ूं या अपने आपसे बात करूं। क्योंकि देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड यहाँ पर कम्युनिकेशन भी दिखाता है, एक रैपिड वे में आता हुआ कम्युनिकेशन भी दिखाता है। राइट, व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट यू, क्या कुछ उनके थॉट्स हैं आपके बारे में, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है आपके पर्सन के मन में करंटली। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए देयर थॉट्स अबाउट यू। ओह माय गॉड, बहुत ही स्ट्रेस्ड हैं, रात में अच्छे से सो नहीं पाना, बैक इश्यूज़ का होना, लाइक अ सेड ओवर थिंकिंग करना, रिपीटेड थॉट्स चलना, मे बी टू अ पॉइंट जहाँ पे बैड ड्रीम्स आ रहे होंगे उनको इस रिलेशनशिप को लेकर के। राइट, और स्टेबिलिटी के बारे में वो सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद आपको वो स्टेबिलिटी या पैचअप नहीं चाहिए जो उनको चाहिए। दे आर फीलिंग नेगलेक्टेड, आपके पर्सन नेगलेक्टेड फील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दोनों स्प्रेड में ये बात दिखती है कि आपके पर्सन चाहते हैं पैचअप हो, बातें हो, बट इतना ज़्यादा स्ट्रेस और ऑब्सेसिव और एंग्जाइटी वाली यहाँ पर फीलिंग्स है कि उनको लग रहा है शायद यू विल नॉट एक्सेप्ट नाउ। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो कई बार क्या होता है, द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती हैं। ऑल्दो आई एम डूइंग दिस स्प्रेड आपके पर्सन की एनर्जीज और थॉट्स को लेकर के। बहुत बहुत स्ट्रेस्ड हैं आपके पर्सन। प्लीज टेल मी मोर आर्कएंजल माइकल, देयर थॉट्स अबाउट यू। ओह माय गॉड, लुक एट दिस,
उनका प्लान है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ के आने का, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का, स्टेबिलिटी की बात करने का, पैचअप की बात करने का, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का, विथ 10 ऑफ पेंटिकल शोइंग। अगर ऐसा कुछ बात चल रहा था आपके रिलेशनशिप में कि फैमिली से कब बात करोगे आप, रिलेशनशिप को कब आगे बढ़ाओगे, या फिर शादी को लेकर के आपके क्या विचार हैं, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस थे आपके पर्सन से आपके और उन्होंने तो मतलब सही जवाब नहीं दिया, झोल मोल जवाब दिया, और इस चीज़ को लेकर के अगर ब्रेकअप या नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी होगी तो वो इस चीज़ के बारे में कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन अपनी मॉम से बात करने के लिए रेडी हो इस चीज़ को लेकर के, अगर ऐसी सिचुएशन कुछ थी आपके रिलेशनशिप में जिसके वजह से नो कांटेक्ट बना हो। तो यहाँ पर वो सोच रहे हैं इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली में किसी एक पर्सन से बात करने के लिए, किसी एक फ़ीमेल से बात करने के लिए, मे बी फादर या फिर फादर फिगर उनके फैमिली में थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट तो इसलिए भी वो सोच रहे होंगे किसी फीमेल लाइक सिस्टर या फिर मॉम से बात करके चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरीके का विचार चल रहा है उनके मन में। लेट्स सी मोर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, डीप डाउन वो क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर के। they are longing for you. okay, thank you आर्कएंजल माइकल। एस ऑफ सॉर्ड, देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पर, कम्युनिकेशन पैचअप, बहुत स्ट्रेस लेना, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये सारी ऊर्जा है आपके पर्सन की। एस ऑफ सॉर्ड एक डेफिनेट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन दिखाता है, और जल्दी वो चाहते हैं कि जल्दी इस वो कम्युनिकेशन को करें, बट एट द सेम टाइम वो सोचते हैं कि शायद आप उनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, है ना। बट उनका फीलिंग है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में पैचअप करने का, राइट, अच्छे तरीके से पैचअप करने का। एक अगर आपने कोई सवाल उनसे करा था कि देखो तो मुझे हाँ या ना में जवाब दो तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, तो उस तरीके का स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, ट्रूथफुल कम्युनिकेशन आते हुए आपके पर्सन से दिखता है। वो चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स ये हैं। आई डोंट नो, आई फील लाइक आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हो, इसलिए वो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि अगर मैं कम्युनिकेट करना चाहूँ भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करूँ, एंड सेकंड अगर मैं करता हूँ तो क्या आप इस कम्युनिकेशन को पॉजिटिवली लेंगे, उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, राइट, ऐसा। लेट्स सी व्हाई आर दे साइलेंट, वो अभी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे अभी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग द कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन उनके विचारों में तो काफ़ी कुछ दिखता है, वो एक्शन भी लेना चाहते हैं इस कम्युनिकेशन को लेकर के, विथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स शोइंग हियर। यस, दे आर साइलेंट, फ़िलहाल वो साइलेंट है क्योंकि इतना कुछ कॉन्टेम्पलेशन उनके दिमाग में चल रहा है। बट जजमेंट कार्ड अगेन, ये काफ़ी रिपीटेटिव मैसेज है। जजमेंट कार्ड दिखाता है कि फॉरगिवनेस का आना, वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और एक सेकंड चांस के लिए आपको बोल सकते हैं कि मैं चीज़ों को सही करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ लिसन टू मी वंस, इस तरीके का कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है। जो आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप से, जैसा आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ मुझे एक और चांस और दीजिए, इस तरीके का यहाँ पर उनकी थिंकिंग है आपको लेकर के। और अभी वो फ़िलहाल साइलेंट है क्योंकि उनके दिमाग में खुद इतने रिपीटेटिव थॉट्स चल रहे हैं, राइट, कि वो उसको पहले शांत कर लें, अपने आप को इस ओवरवेलमिंग सिचुएशन, इमोशनल ओवरवेलमिंग सिचुएशन से निकाल करके अपने इमोशंस को शांत करके आपके सामने वो आना चाहते हैं, इसलिए वो फ़िलहाल साइलेंट हैं। Archangel Michael, please clarify the judgment card here. Why are they silent? Okay, thank you. वो अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं। उनका इंट्यूशन अभी उनको कह रहा है कि शायद थोड़ा टाइम आप और ले लीजिए। उनका इंट्यूशन उनको ये कह रहा है कि मैं थोड़ा टाइम अभी और लूँगा या लूँगी, जब मुझे इंट्यूटिवली लगेगा कि दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्ट, देन आई विल एक्ट। तब मैं आपसे कम्युनिकेट करूँगा जब उनको इंट्यूटिवली लगेगा, एनर्जेटिकली, कि आप भी सुनने के लिए रेडी हैं, आप भी रिसेप्टिव मोड में हैं, तब वो आगे आएंगे और आपसे कम्युनिकेट करेंगे, इसलिए वो फ़िलहाल शांत हैं, राइट। सो यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, कि आप थोड़े से रिसेप्टिव मोड में आएँ। अगर आप चाहते हो कि ये कम्युनिकेशन आपके सामने आए, वो आपसे माफ़ी मांगे और पैचअप की बात करें, अगर आप ऐसा सब कुछ चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रिसेप्टिविटी वाले मोड में आए, रिसेप्टिव एनर्जी में आए, ताकि इंट्यूटिवली उनको ये एनर्जी फील हो, एंड देन वो अपनी बात को सामने रख पाएंगे। कहीं ना कभी अभी उनको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बातों को रिजेक्ट करेंगे, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं, बट वो डेस्परेटली सामने आना चाहते हैं, आपसे डेस्परेटली बात करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं,
राइट? विल दे रीच आउट? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए, चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकन्सिलिएशन इन द नियर फ्यूचर क्या रहेगा? विल दे रीच आउट? ऑफ कोर्स दे विल रीच आउट विथ 6 ऑफ कप शोइंग। थैंक यू आर्कएंजल माइकल। विद 6 ऑफ कप शोइंग, स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर दोबारा से आ गई है। एक सॉलिड कम्युनिकेशन यहाँ पर आते हुए दिखता है, ऑफर ऑफ लव, एक रोमांटिक सेंसिटिव ऑफर, अपने आप को इमोशनली ओपन अप करना, आपके सामने इस तरीके की बातें होते हुए दिखती हैं। यहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं विद 6 ऑफ कप शोइंग हियर। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन तो आते हुए दिखता ही है, क्योंकि शायद आपने उनसे ऐसा कुछ जवाब मांगा है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए तो इंटेलेक्चुअली वो आपको वो देना चाहते हैं उस तरीके का कम्युनिकेशन जैसा आप चाहते हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर वो इमोशनली भी ओपन अप होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एक बॉन्ड ऑफ जो फ्रेंडशिप है ना अपार्ट फ्रॉम लव, उसको भी वो मिस कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, रेगुलरली मिलते थे, तो वो सारी चीज़ें उनको बहुत मिस हो रही हैं। जो डेली बेसिस पे आप दोनों के बीच में जिस तरीके की ऊर्जा एक्सचेंज होती थी, वो उसको मिस कर रहे हैं, इसलिए भी वो कम्युनिकेशन आएगा। ऑफ कोर्स दे विल रीच आउट बिकॉज दे आर मिसिंग यू वेरी वेरी मच, राइट? उनकी क्या कुछ इंटेंशंस हैं आपको लेकर के, लेट्स सी दैट। आर दे सीरियस और कन्फ्यूज्ड? डू दे वांट अ रियल कनेक्शन? They are looking for you everywhere. Of course they want a real connection with you and the communication is coming for sure. ठीक है, आपसे वो काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आप उनके लिए एक बहुत खूबसूरत क्वीन की तरह हैं और वो आपको हर जगह खोज रहे हैं विद दिस हर्मिट कार्ड शोइंग, और कम्युनिकेशन के लिए रेडी हैं, कम्युनिकेशन का प्लान कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन आपको लेकर के बहुत अच्छी हैं। दे आर वेरी सैड कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, बट कम्युनिकेशन की प्लानिंग, फॉरगिवनेस का आना, रोमांटिकली और सेंसिटिवली एंड इमोशनली ओपन अप होना, ये सब आपके लिए होते हुए दिखता है। देयर उनके मन में रिग्रेट भी है। अगर आपको लग रहा है कि उनके मन में रिग्रेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दे आर रिग्रेटिंग द करेंट सिचुएशन। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। क्या कुछ गाइडेंस रहेगा आपके लिए? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, जो भी अभी यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट से चल रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है? आर्कएंजल माइकल, शुड यू वेट or take any specific action? Tell me please, Archangel Michael, guidance from the universe for people who are watching this reading. Adversity, freedom, wow, so many cards. The message is very clear here. यहाँ पर डेथ कार्ड देखिए, सेपरेशन और ब्रेकअप दिखाता है। डेथ कार्ड यहाँ पर अगेन है, बट दिस डेथ कार्ड says that I'm learning that endings are merely a new beginning. तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग ऑफ कोर्स होते हुए दिखती है। कार्ड ऑफ हैप्पीनेस हैज ऑल्सो फॉलन। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। देखिए, आप दोनों की एनर्जी में यहाँ पर सैडनेस तो है, बट आपके पर्सन की एनर्जी में ज़्यादा सैडनेस है। इफ़ आई कंपेयर इट टू यू, आप अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो सिचुएशन को, आपके पर्सन तो बिल्कुल अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं इस चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर सेपरेशन के बाद हैप्पीनेस का आना, पैचअप का होना यहाँ पर दिखता है। द कार्ड ऑफ एडवर्सिटी सेज दैट आई एक्सेप्ट द चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो ये जो सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट की स्थिति बनी है आप दोनों के बीच में, वो टाइम का आप इस तरीके से यूज़ करें या किया है आपने, जहाँ पे इसको आप एक चैलेंज की तरह ले रहे हो, इस चीज़ों से सीख रहे हो। इसकी वजह से आपको आपके पर्सन के बारे में ज़्यादा पता चल रहा है, रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा पता चल रहा है, आगे क्या नहीं करना है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू कैन फेस। जब आप पैचअप करते हो तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, फ्यूचरिस्टिकली देख पा रहे हो, ताकि रिलेशनशिप में जब आप दोबारा से रिकनेक्ट हों तो नेगेटिविटी के बजाय यहाँ पर पॉजिटिविटी ही रहे और आप नेगेटिव चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ। द कार्ड ऑफ फ्रीडम इज़ हियर विच सेज दैट आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग यहाँ पर इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही बंधा फील कर रहे थे अपने पर्सन के अपने लाइफ में ना होने की वजह से, तो दिस कार्ड ऑफ फ्रीडम से इसकी येस, आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आते हुए दिखते हैं, जिसके बाद आप दोबारा से वो जो सेंस ऑफ फ्रीडम है, जो आप उनके साथ रह करके एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील करते हो, लाइक यू नो द रियल यू कम्स आउट व्हेन यू आर विथ हिम और विथ हर। तो उस तरीके की फ्रीडम का फील करना दोबारा से यहाँ पर होते हुए दिखता है। फॉरगिवनेस आते हुए दिखती है आप दोनों के लव लाइफ में, राइट? सो
दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। आपके पर्सन की इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखने की है, कम्युनिकेट करने की है, रिग्रेट की है, तो ऑफ कोर्स दे वांट फॉरगिवनेस ऑल्सो। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट कि आप क्या करना चाहते हैं। जो टाइम आपने लिया है इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूर होकर के, वहाँ पर आपको खुद भी अपने अंदर से काफ़ी कुछ एडवाइस या गाइडेंस मिले होंगे। यू शुड एक्ट ऑन दैट जब ये कम्युनिकेशन आता है तो, बिकॉज यहाँ पर पैचअप होते हुए दिखता है काफ़ी लोगों के लिए, राइट। एंड टू क्लेम दिस रीडिंग, यहाँ पर आप 10 टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, टू क्लेम दिस रीडिंग, टू क्लेम द पैचअप इन दिस relationship, right? So that was the reading. I hope it resonated with you. If it did, please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot. I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one. Namaste.